अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एमएलओ से मुतालिक केस की समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में मुगविया ज़हरा काज़मी से मुतालिक। चूँकि सिंध हाई कोर्ट की जो काज़ लिस्ट है उसके हिसाब से 26 नंबर पर जो है वो केस फिक्स था। इसमें एमएलओ और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसकी समाअत जो है होना थी। लेकिन मामला ये हुआ कि जब दीगर केसेस चल रहे थे उस दौरान जब केस की बारी आई तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब और जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो रोस्टम पर गए। तो उस वक़्त अदालत ने कहा कि दीगर केसेस हम चूँकि सुन रहे हैं वो निपटा लें इसको 11:30 बजे या 11 बजे इस केस को सुन लेंगे। जिब्रान नासिर ने उस वक़्त भी कहा कि देखें जी एमएलओ का मामला है, हुक्म इम्तिनान लिया गया है मुल्ज़मान की तरफ से, तो लिहाज़ा इस मामले को सुन लिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने कि जी बिल्कुल थोड़ी देर में हम इस मामले को सुन लेते हैं। उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, जो एक अदालती वक़्फ़ा होता है वो हुआ और 11 बजे के बाद जो है वो तकरीबन सवा 11 बजे के बाद जज साहब दोबारा आए कोर्ट रूम में और एक और पहले से केस फिक्स था जिसमें टाइम और डेट उसकी फिक्स थी। तो वो दूसरे जो केसेस में वकील थे उन्होंने दलाइल देना शुरू किया और फिर तवील समाअत हो गई उसी केस में। जब ये वक्फे के बाद यानी कि दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त भी जो मुद्दई के वकील हैं जिब्रान नासिर और मुल्ज़िम की तरफ से जो वकील थे वो अदालत में मौजूद थे। और उसके बाद जब जज साहब ने देखा कि केस की समाअत काफ़ी लंबी हो गई है, यानी कि इसको मज़ीद सुनने के लिए मज़ीद वक़्त दरकार है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने अदालती अमले को कहा कि इस जो जिब्रान नासिर और जो दीगर वकील हैं उनको बुलाएँ और इसमें उनका जो केस है वो मुलतवी कर दिया जाए। तो जिब्रान नासिर साहब भी फिर उसके बाद फिर मुद्दई के जो वकील मुल्ज़िम के जो वकील हैं वो रोस्टम पर गए और उनमें उनको जो है वो तारीख़ दे दी गई और बात की गई कि कमिंग वीक जो है यानी कि अगला हफ़्ता जब शुरू होगा तो उसमें किसी दिन की डेट और टाइम ले लें, तो उसके बाद फिर ये केस सुन लिया जाएगा। तो उसके बाद चूँकि जिब्रान नासिर ने फिर कहा कि देखें जी 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद फिर हुक्म इम्तिनान लिया गया है। इसमें बुनियादी और अहम रिक्वायरमेंट है कि एमएलओ किया जाए, तो इस केस को लिहाज़ा फ़ौरी नौइयत का है तो लिहाज़ा इसको जल्दी सुना जाए। तो उस पर जज साहब ने कहा जी बिल्कुल हम सुन लेंगे, अगले हफ़्ते के अंदर रख ले लें। तो जिब्रान नासिर ने कहा कि अगर आज नहीं सुन सकते तो फिर कल ही रख लें, हम तो तैयार हैं केस को चलाने के लिए, तो कल ही इसकी समाअत कर लें। तो जज साहब ने कहा कि कल नहीं, हम कमिंग वीक में किसी दिन भी इस केस को रख लेंगे। तो उसके बाद फिर ये तय हुआ कि जुम्मे के रोज़ 30 तारीख को इस केस की समाअत तकरीबन साढ़े 9 बजे के करीब होगी। फिर ये हतमी राय के बाद मुलतवी कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद देखा हमने कि जो मुल्ज़िम ज़हीर हैं उनके वकील फिर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और बैठे रहे, तो लग रहा था कि शायद वो तारीख तब्दील करवाना चाह रहे हैं। तो जब वो पहले वाला केस जिस तरह मैं बता रहा था कि टाइम जिसका फिक्स था वो लंबा चला और उसके बाद फिर जब जैसे ही उस केस की समाअत ख़त्म होने लगी तो फिर मुल्ज़िम ज़हीर के वकील जो है वो रोस्टम पर गए। उन्होंने कहा कि जो तारीख़ पहले दी गई थी अदालत की तरफ से उसको वो तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी कि कमिंग वीक में तो वो इस्लामाबाद में होंगे, लेकिन ये जुमेरात का टाइम दे दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चूँकि वो इस केस को यहाँ कराची में जो है वो उसकी पैरवी के लिए यहाँ मौजूद होंगे। तो जज साहब ने फिर कहा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने, कि जिब्रान नासिर चूँकि अब कोर्ट रूम में शायद नहीं होंगे, तो पहले हमने तारीख़ दे दी है तो लिहाज़ा जुम्मे को सुनें। तो उन्होंने कहा नहीं, जिब्रान नासिर भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, तो लिहाज़ा इस की जो तारीख़ है वो जुमेरात की ही रख दी जाए। तो अब 11:30 बजे जुमेरात यानी कि 29 सितंबर को एमएलओ से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर केस फिक्स किया गया है। पहले भी आपको बताया था कि एमएलओ का मामला बड़ा अहम है, इसलिए कि एक तो मुल्ज़िम की तरफ से हुक्म इम्तिनान लिया गया है, हालाँकि इंतहाई अहम नौइयत का इस तरह का मामला था कि इसकी केस की फ़ौरी कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देखने वाले हैं या जो कानून के ऊपर ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं, उनको ज़्यादा इस बात पे एतराज़ है कि एक मुल्ज़िम के खिलाफ संगीन और सख्त नौइयत की कार्रवाई होनी है, लेकिन उस मुल्ज़िम की दरख़्वास्त के ऊपर अगर अदालत की तरफ से हुक्म इम्तिनान आ जाता है और फिर लंबे अरसे तक चलता है, तो फिर केस किस बुनियाद पर खड़ा होगा? केस के ऊपर या केस की कार्रवाई के ऊपर जो सवालात उठते हैं। तो बहरहाल अदालत ने पहली समाअत पर मुल्ज़मान को रिलीफ़ दिया था और उनको जो है वो उनकी दरख़्वास्त पर हुक्म इम्तिनान जारी किया था। एमएलओ का मामला अब तक ज़ेर इल्तवा है। तो उस पे अब यकीनी तौर पर जुमेरात को जब इस की समाअत होगी तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसमें जो दलाइल होंगे सबसे पहले एमएलओ की दरख़्वास्त पे होंगे। चूँकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मुद्दई के जो वकील हैं उन्होंने अब तक चालान को जो चैलेंज किया गया है उसमें उन्होंने तहरीरी तौर पर अब तक जो है वो दलाइल जमा नहीं कराए। तो पहले शायद एमएलओ की दरख़्वास्त के ऊपर मामला हो, उसके बाद फिर चालान के ऊपर हो। लेकिन अब देखेंगे कि अदालत दलाइल सुनने के बाद जो भी फ़ैसला करती है उसमें अब जुमेरात तक का मामला लटक गया है। लेकिन इस मामले में इस मामले को लेके जिस तरह के हम देख रहे थे कि लोगों के कमेंट्स और जिस तरह जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं, उस मामले को लेकर हम समझते हैं कि अब अदालतों को भी इस सारे सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा। लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग तो उम्मीद दिलाते हैं कि कल या अगली जो समाअत होने आने वाली है, उसमें तो बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये सिस्टम है और इसी सिस्टम के साथ आपको रहना है और यही सिस्टम है, तो ये सिस्टम जब तक इस सिस्टम को चला रहा है, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतर होंगे।
आने वाली डेट्स में जो कुछ भी होगा आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।